Hi students, welcome to Get in Bio World. Please लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. Hi students, our today's topic is angiosperm, and this angiosperm is the last division of kingdom Plantae. Kingdom Plantae include algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and the angiosperms. And now our today's topic is angiosperms. Unlike the gymnosperms where the ovules are necked, in the angiosperms or flowering plant, the pollen grains and the ovules developed in specialized structure called flowers. अभी कैसे होता है जिम्नोस्पर्म्स वेयर द ओयूल्स आर नेक्ड, जिधर क्या थे उधर ओयूल्स नेक्ड थे, खुले हुए थे, ओपन थे. द एंजियोस्पर्म्स और फ्लावरिंग प्लांट, तो वैसे ही फ्लावरिंग प्लांट और एंजियोस्पर्म में कैसे होता है, पॉलन ग्रेन्स एंड द ओयूल्स आर डेवलप्ड इन अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर. एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें पॉलन ग्रेन्स एंड द ओयूल मीन्स बोथ मेल एंड द फीमेल गैमेटोफाइट्स ग्रो इन दी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर. ये ओपन नहीं होते, नेक्ड नहीं होते, ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के इनसाइड ग्रो होते हैं विच इज़ कॉल्ड एज फ्लावर. अभी इसको बोलेंगे फ्लावर्स. दी एंजियोस्पर्म, दी सीड्स आर एनक्लोज्ड बाय फ्रूट्स. एंजियोस्पर्म में कहते होते सीड्स आर एनक्लोज्ड बाय फ्रूट्स, फ्रूट्स के अंदर सीड क्लोज्ड होते. दी एंजियोस्पर्म्स आर एन एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट ऑकरिंग इन अ वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट. अभी एंजियोस्पर्म क्या इंक्लूड होगा, बहुत सारे प्लांट, लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट विच आर प्रेजेंट इन वैरायटी ऑफ द हैबिटेट्स, जो अलग अलग हैबिटेट्स पर पाए जाते हैं. दे रेंज इन साइज फ्रॉम टाइनी, किधर से, छोटे से, टाइनी ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक वोल्फिया. कैसे होते हैं वो, साइज रेंजेस होता है टाइनी माइक्रोस्कोपिक, जो नेकडाई से दिखाई नहीं देते, वी सी अंडर माइक्रोस्कोप वोल्फिया एंड टॉल ट्रीज ऑफ द यूक्लिप्टस ओवर 100 मीटर्स. मतलब इसका बोलने का क्या मतलब है, यहाँ पर जो रेंज है एंजियोस्पर्म के प्लांट्स का वो माइक्रोस्कोपिक से स्टार्ट होगा. एग्जाम्पल वॉल्फिया, तो उसके टॉल ट्रीज तक भी उसके सारे एग्जाम्पल्स हमको मिलेंगे. एग्जाम्पल है यूक्लिप्टिस, ओवर 100 मीटर तक के इतना टॉल ट्री होता है इसका. नाउ नेक्स्ट, दे प्रोवाइड अस फूड, वो हमको फूड खाना देता है. फूडर मीन्स चारा, जिसे हम कैटल्स को देते हैं. फ्यूल्स, जो हमारे लिए काम आता है व्हीकल्स में. एंड मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, और बहुत सारे कमर्शियली जिससे हम पैसे कमा सकते हैं, कमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं. दे आर डिवाइडेड इंटू टू क्लासेस. अभी एंजियोस्पर्म क्लासेस किस क्लास में डिवाइड होता है, इंटू टू क्लासेस. फर्स्ट वन इज द डाइकोटिलीडॉन एंड सेकेंड इज द मोनोकोटिलीडॉन. द डाइकोटिलीडॉन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग, अभी डाइकोटिलीडॉन किसको बोलेंगे, इज हैविंग द टू कोटिलीडॉन्स. Di means two cotyledons and their seeds, while the monocotyledons have only one in their seeds. अभी dicotyledon में सीड कैसे होते हैं, दो cotyledons से फॉर्म होते हैं, मीन्स two cotyledons, and the monocotyledon formed by singles have only one seed. The male sex organ in a flower is the stamen. और इधर फ्लावर में कहा होता है मेल सेक्स ऑर्गन इज द stamen. See, these are the male sex organ which is present inside the flower and which is called stamen, and each stamen consists of the slender filament. और इसके क्या करता है ये stamen, एक लंबा स्लेंडर के जैसा फिलामेंट होता है, उसको बोलेंगे फिलामेंट. विथ एन एंथर एट द टिप, और इसके टिप के ऊपर क्या होता है, एक एंथर होता है. It consists of the filament and long slender like structure called filament, and at the tip anther is present. ये टिप पर क्या है, ये एंथर है. The anthers following meiosis produce pollen grains, and this inside the anther meiosis done, and after the meiosis pollen grains are formed. और उसके बाद एंथर के इनसाइड क्या फॉर्म हो जाएगा, pollen grains. The female sex organ in a flower is the pistil or the carpel. अभी फीमेल सेक्स ऑर्गन कैसा रहेगा और उसको क्या बोलेंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिल और कार्पल. इसको सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, पिस्टिल भी बोल सकते हैं, दी कार्पल भी बोल सकते हैं. दी पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ एन ओवरी एनक्लोज्ड वन टू मैनी ओयोल्स. और पिस्टिल्स अभी सी,
दिस इज कॉल्ड पिस्टिल और कार्पिल। ये फ्लावर के अंदर होती है और इसके ऐसे साइड से क्या होते हैं, एंथर अटैच होते हैं। ये हो गया एंथर, इसके ऊपर ये स्टेमन, ये फ्लैमेंट, this is the male sex organ, and this one is the pistil or carpel is the female sex organ, and the pistil consists of an ovary। ये नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे pistil के ovary, ये rounded structure, this is called ovary, and inside this ovary more than one or one ovules are present। ऐसे side में ovules होते हैं, rounded। within the ovules आर प्रेजेंट हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट, और ये ओयूल्स के इनसाइड में हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट विच इज टर्म्ड एज ए एम्ब्रियोसेक्स। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियोसेक प्रेजेंट होता है विच इज हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट। द एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन इज प्रीसीडेड बाय मियोसिस। अभी ये एम्ब्रियोसेक कैसे फॉर्मेशन हो गया, मियोसिस होता है फर्स्ट ऑफ ऑल इनसाइड द ओयूल, मियोसिस इज डन एंड आफ्टर दिस मियोसिस द एम्ब्रियोसेक इज फॉर्म्ड। Hence each of the cell of an embryo sac is haploid। तो क्या होता है, हर सेल एम्ब्रियो सैक के अंदर का हैप्लॉइड होता है। ईच एम्ब्रियो सैक हैज 3 सेल एग apparatus। अभी एक एम्ब्रियो सैक में 3 सेल एग apparatus होता है। सी दिस इज एम्ब्रियो सैक and this embryo sac consist of 3 cell egg apparatus। see first, second and third, these are the 3 celled egg apparatus 1 2 3, and in this 3 cell egg apparatus one is egg cell, this one is egg cell, क्या है ये, egg cell, and 2 are the synergids, और 2 साइड के क्या हो गए ये synergids, and 3 antipodal cell। see here first second third, ये तीनों के तीनों क्या है, antipodal cell, and 2 polar nuclei, and these 2 polar nuclei are present at the center। The 2 polar nuclei are present। Each embryo sac consists of 3 cell egg apparatus, and these 3 cell egg apparatus consist of 1 egg cell and the 2 synergids, and the 3 antipodal cell and the 2 polar nuclei present are in 1 embryo sac, and the polar nuclei eventually fuse to produce a diploid secondary। अभी जो पोलर न्यूक्लियाई ये 2 सेंटर में, इसके थोड़ी देर के बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है और ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को फ्यूज़ हो जाते हैं, ऐसे मिल जाते हैं एक दूसरे को, फ्यूज़ टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। उसके बाद क्या फॉर्म होता है, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, ऐसे सेंटर में वो एक दूसरे को फ्यूज़ हो जाते हैं एंड फॉर्म द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। एंड pollen grains after dispersal from the anthers are carried by winds or various other agencies to the stigma of or a pistil। अभी pollen grain किधर रहता है, हमने भी बोला देखा था, एंथर है, inside the anther after meiosis pollen grains are formed, and these pollen grains are dispersed, उड़ जाता है हवा से। pollen grains क्या होता है, फ्रॉम द एंथर्स आर गेट डिस्पर्ड एंड कैरिड बाय विंड्स, और हवा के थ्रू या फिर दूसरे एजेंसीज के थ्रू क्या होता है, वो स्टिग्मा पर आकर बैठ जाता है। स्टिग्मा किधर होता है, ये स्टिग्मा ओवरी के एट द टॉप ऑफ द ओवरी स्टिग्मा आर प्रेजेंट। इधर से उड़कर ये क्या जाएगा, स्टिग्मा पर आकर प्लेस हो जाएगा, एंड दिस इज टर्म्ड एज ए पॉलिनेशन। अभी ये एंथर का डिस्पर्शन होकर स्टिग्मा के आकर ऊपर बैठ जाने को बोलेंगे पॉलिनेशन। दिस प्रोसेस कॉल्ड एज पॉलिनेशन। द पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा एंड द रिजल्टिंग पॉलन ट्यूब्स ग्रो थ्रू द टिश्यूज ऑफ द स्टिग्मा। और इसके बाद पॉलन ग्रेन इधर आकर जर्मिनेट हो जाएगा एंड स्टार्टिंग द जर्मिनेशन प्रोसेस, एंड आफ्टर दिस द पॉलन ट्यूब ग्रोज। इसके अंदर से क्या होगा, ये पॉलन ग्रेन के एक ट्यूब ग्रो करेगा इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, और कहाँ तक जाएगा, इंटर्स इनटू द एम्ब्रियो सैक। सी ये अंदर तक जाएगा जिधर ओयूल्स है, ओयूल्स के अंदर क्या होते हैं, एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट हो जाएगा, वह 2 मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज, और उसके अंदर से क्या होंगे, 2 मेल गैमेट डिस्चार्ज होंगे। सी हियर दिस आर द एम्ब्रियो सैक, दिस कंटेन 3 egg apparatus, 3 polar nuclei and these 2। Now this pollen tube enter into the embryo sac। अभी pollen tube किधर हो गया, इधर से आया और इधर आकर इंटर हो गया, and inside this pollen tube 2 male gametes
are present and these two male gametes are discharged into the embryo sacs और ये इधर आकर डिस्चार्ज हो जाएंगे. One of the male gamete fuses with the egg cell. अभी हमने बताया था ये वाली egg cell है, उसमें से मेल एक गैमेट जाकर फ्यूज हो जाए किसके साथ, एग सेल के साथ, टू फॉर्म अ zygote. This process is called as syngamy. One of the male gametes get fused with the egg cell and form a zygote, and this process is called syngamy. The other male gamete fuse with the diploid secondary nucleus to produce triploid primary endosperm. और अभी सेंटर के दो जो पोलर न्यूक्लियस थे वो क्या हो गए, फ्यूज हो गए गैमेट्स, एंड दिस टू फ्यूज गैमेट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी न्यूक्लियस, है ना. इधर सेंटर में क्या थे, दोनों के दोनों फ्यूज थे, तो इधर सेकंड अदर मेल ऑर्गन क्या करेगा, इसको जाकर फिक्स हो जाएगा एंड फॉर्म द, दो थे और अभी एक मेल गैमेट जाकर फिक्स होने पर क्या फॉर्म करेगा, ये ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म द ट्रिप्लॉइड, तीन primary endosperm nucleus. Because of the involvement of two fusion, this event is termed as a double fertilization. अब इधर दो मेल गैमेट का फ्यूजन हो गया, एक मेल गैमेट फ्यूज हो गया एग को और जाइगोट फॉर्म किया, और सेकेंड पोलर न्यूक्लियर किसको से डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस को फ्यूज होकर ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म किया. दैट्स वाई इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू फ्यूजन दिस इवेंट इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन. यहाँ पर एक फर्टिलाइजेशन हो गया, यहाँ पर एक फर्टिलाइजेशन हो गया. एन इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म, और ये इवेंट ही यूनिक स्पर्म को एंजियोस्पर्म को यूनिक करता है. एंड दिस जाइगोट डेवलप्ड, और उसके बाद क्या हो गए, जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो विथ वन और टू कोटिलिडॉन्स. अभी जाइगोट डेवलप होगा तो चाहे फिर एक कोटिलिडॉन रहेगा उसमें या फिर दो कोटिलिडॉन रहेंगे, और वो मोनोकोटिलिडॉन और बाइकोटिलिडॉन फॉर्म हो जाएगा. एंड दी PEN डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म, और जो PEN था वो डेवलप किस में हो गया, एंडोस्पर्म में. PEN क्या है यहाँ पर, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो था किसके साथ डेवलप हो गया, वो एंडोस्पर्म में डेवलप हो गया, विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, और जो नरिशमेंट देता है किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को. अभी ये एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है इसको नरिशमेंट किधर से मिलेगा, थ्रू एंडोस्पर्म. द सिनर्जिड्स एंड द एंटीपोडल डीजनरेट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन. अभी जो सिनर्जिड्स फॉर्म हो गए थे, फॉर्म नहीं हुआ था, थे इधर, ये एम्ब्रियो सैक में सेंटर में एक एग सेल था और इसके आसपास दो सिनर्जिड्स थे, ये दोनों सिनर्जिड्स क्या हो गए, डीजनरेट हो गए, और इधर क्या थे, 3 एंटीपोडल्स थे, तो ये तीनों भी और ये दो सिनर्जिड्स इट गेट डीजनरेट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद ये तीनों और ये दो सिनर्जिड्स दोनों के दोनों क्या आते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं. ड्यूरिंग दिस इवेंट्स द ओयूल डेवलप्स इनटू सीड, और इसके बाद द ओयूल्स किस में डेवलप हो जाते हैं, सीड में, एंड द ओवरीज डेवलप इनटू फ्रूट. अभी ओयूल्स, ये फ्रूट है, ये फ्रूट किससे डेवलप हुआ, ओवरीज से डेवलप हुआ. एंड दी ओयूल्स, इसके सीड कैसे डेवलप हुए, ओयूल से डेवलप हुए. एंड दी लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज शोन इन फिगर सी. इन दिस लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, द फ्लावर it consists of the male and the female gametophyte. The female gametophyte consists of the stigma, style and the ovary. The male gametophyte consists of the long slender filament and the another one is the anther. अभी इधर क्या हो गया, लॉन्ग फिलामेंट है, इसमें वन इज द लॉन्ग फिलामेंट एंड अनदर इज द एंथर, एंड इनसाइड द एंथर में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर प्रेजेंट, एंड दिस माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म द माइक्रोस्पोरेंजियम. ये क्या फॉर्म करेगा, इनसाइड द माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोरेंजियम इज फॉर्म्ड, एंड दिस माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस्ड. इसके साथ क्या प्रोड्यूस होंगे, इसमें माइक्रोस्पोर, एंड दिस माइक्रोस्पोर ये माइक्रोस्पोर्स के क्या थ्रू क्या फॉर्म होंगे, and this microspore consists of pollen grain. इसमें क्या रहेंगे, pollen grain. Now these pollen grains are dispersed from the anther. ये किधर से dispersed होंगे, from the anther and placed on stigma, और किधर जाकर बैठेंगे, on the female gametophyte stigma. फीमेल gametophyte के स्टिग्मा पर जाकर बैठ जाएंगे ये. And these male gametophyte pollen means a pollen grain consists of a long pollen tube which goes towards the embryo sac, and this pollen tube consists of the two male gametophyte, and these two male gametophytes and from these two male gametophytes one male gamete fused with the egg, और दो एक जगह किधर फ्यूज हो जाएगा, one male gamete is fused with the egg, किसके साथ फ्यूज होगा, egg, and they form the zygote, and another female gametophyte
अनदर मेल गैमेटोफाइट इज फ्यूज्ड विद द पोलर न्यूक्लिया, ये किसके साथ फ्यूज होगा, पोलर न्यूक्लियस के साथ, एंड दी जाइगोट्स फॉर्म दी एम्ब्रियो, और ये जाइगोट किस में फॉर्म होगा, एम्ब्रियो में, एंड फ्रॉम दिस एम्ब्रियो न्यू प्लांट इज डेवलप्ड